जेएसी खबर अब तक में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नीरू शर्मा। खबर अब तक में आगे बढ़ने से पहले आइए नजर डालते हैं इस वक्त की प्रमुख सुर्खियों पर। भाजपा कार्यालय जम्मू में आज युद्धवीर सेठी की अध्यक्षता में लगाया गया जनता दरबार। उन्होंने लोगों की समस्याओं को सुन उन्हें हल करने का दिया आश्वासन। राष्ट्रीय ध्वज के प्रति गौरव की भावना पैदा करने और नागरिकों में एकता और देशभक्ति की भावना को बढ़ावा देने के लिए जिला पुलिस पुंछ द्वारा तिरंगा रैली का किया गया आयोजन। वन विभाग और जिला प्रशासन डोडा द्वारा एक पेड़ मां के नाम से वृक्षारोपण अभियान का किया गया आयोजन। कई उच्च अधिकारी रहे मौजूद। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो द्वारा अग्निशमन घोटाले की जांच के संबंध में अनंतनाग जिले के सेवानिवृत्त के एएस अधिकारी मोहम्मद याकूब डार के आवास पर की छापेमारी। अब समाचार विस्तार से। हर हफ्ते की तरह इस बार भी पूर्व विधानसभा क्षेत्र के विधायक युद्धवीर सेठी द्वारा जनता की समस्याओं को हल करने के लिए जनता दरबार लगाया गया। इस मौके पर बड़ी संख्या में आम जनता ने आकर अपनी अपनी समस्याओं को उनके समक्ष रखा और विधायक ने कुछ समस्याओं को मौके पर ही हल करने का आश्वासन दिया और कुछ समस्याओं को फोन कॉल के माध्यम से हल करने का प्रयास भी किया गया। साहब है ना बरेंद्र सिंह मैं तो छोटा था थोड़ा गया तो बड़ा नहीं सारे वाले फिल्म पीरोड़ी वाला जिला ना लोगों ने मानिया ना पीरोड़ी वाले जाके आता नहीं गए यहाँ भी ना वही जो पीछे जैसा मंदिर बोलते नहीं में डूबा होता पीछे से जो नाले का पानी माता जी का समझा करने वो कह रहे लगातार पानी बढ़ता ही जा रहा है। क्या हाल है किससे लगा गया है, इस तरह की मुश्किलें जो है लोगों को भी पेश आ रही हैं, आपका क्या? हर वीरवार की तरह पंडित प्रेमनाथ डोगरा भवन के अंदर हम लोग जनता दरबार लगाते हैं। मेरे पूर्व विधानसभा चाहे जो भी क्षेत्र है, चाहे वो चकती है, चाहे वो यहाँ पर न्यू प्लाट है, चाहे वो हमारा सांदी तक का एरिया है, इधर भगवती नगर तक का, टाली मोड़ तक का, हर व्यक्ति अपनी समस्या लेके आता है। कोई पीएचई डिपार्टमेंट की है, कोई कॉरपोरेशन की, कोई डीसी ऑफिस की, कोई बीडीओ ऑफिस की, और कोशिश रहती है कि जो अफसर हैं उनके बीच में और इन लोगों के बीच में ब्रिज का काम करके जो इनकी समस्या उनको दूर करने की यहाँ पे कोशिश की जाती है। मेरे साथ पूरा स्टाफ यहाँ पे बैठता है। और नरेंद्र भाई मोदी जी जिस प्रकार से कहते हैं कि हर व्यक्ति जो समाज के अंदर रहता है लोकतांत्रिक ढांचे से उनको उनकी मदद मिलनी चाहिए, और साथ साथ में मैं भी जिस प्रकार से यहाँ की कॉन्स्टिट्यूंसी ने मेरे को जिस प्रकार से हज़ारों की संख्या में मेरे को वोट डाल के जिताया, और मैं कोशिश करता हूँ कि दिन रात इन लोगों के बीच में रह के इनकी सेवा कर सकूँ। जो जेन्युइन काम होंगे इन लोगों के, वो मैं हर पल हमेशा उनके लिए तैयार रहूँगा। जिला पुलिस पुंछ ने आज राष्ट्रीय ध्वज के गौरव और महत्व का जश्न मनाने के लिए एक भव्य तिरंगा रैली का आयोजन किया, जिसका उद्देश्य लोगों में एकता, अखंडता और देशभक्ति को बढ़ावा देना रहा। रैली को एसएसपी पुंछ शफकेत हुसैन ने जिला पुलिस लाइंस पुंछ से हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। उनके साथ एसपी ऑपरेशन सचिन गुप्ता सहित कई अधिकारी उपस्थित रहे। रैली डीपीएल पुंछ से शुरू होकर एसके ब्रिज से कलई और चांडक होते हुए वापस स्पोर्ट्स स्टेडियम पुंछ में समाप्त हुई। इस कार्यक्रम में नागरिक समाज के सदस्यों और सभी रैंकों के पुलिस कर्मियों की उत्साहपूर्ण भागीदारी देखी गई।
बार लेके मफहमतों के सवाल में हम ही तो हैं भोजयाले अपनी जमी के रखवाले। आज का जो ये हमारा रैली निकालने का फन है जस्ट टू सेलिब्रेट द प्राइड एंड सिग्निफिकेंस ऑफ द नेशनल फ्लैग। आगे 26 जनवरी आ रही है, उस सिलसिले में हमने ये रैली निकाली है। ये हमारे लिए फ़ख्र की बात है कि हमने ये रैली निकाली। मैं यहाँ की सोशल जो सोसाइटी है उनका बहुत मशकूर हूँ, मीडिया फ्रेटर्निटी का बहुत मशकूर हूँ जिन्होंने ना कि इस रैली को कवर किया बल्कि हमारे शाना बशाना साथ रहे। तो जस्ट टू प्रमोट द इंटेग्रिटी, यूनिटी एंड पैट्रियटिज्म अमंग द पीपल, ये रैली इस सिलसिले में हमने निकाली। वन विभाग और जिला प्रशासन डोडा द्वारा एक पेड़ मां के नाम के तहत वृक्षारोपण अभियान का आयोजन किया गया। इस मौके पर एसएसपी डोडा, एडीडीसी डोडा, डीएफओ भद्रवा और डोडा भी उपस्थित रहे, जिन्होंने वृक्षारोपण किया और मौके पर मौजूद अन्य भी संबंधित विभाग के लोगों ने पेड़ पौधे लगाकर देश को हरा भरा रखने की प्रतिज्ञा ली। नितिन किधर गया टावल वाला मुड़ा? नरेश वो तो पीछे क्या कर रहे हैं? दे ना टावल इधर से। चावल और बहुत पानी करो, हाथ धुलाओ। एक सेकंड चलो अब करो खुद इसको। आराम से आगे वाली साइड रख। वेट सर, यार लगा के रखो ना भाई। इधर मैं एसएसपी सर को बोलूँगा ना तो क्या बोलूँगा? सर देखो खौफ कितना है, हेलमेट के बिना जो चलते ही नहीं। एक पेड़ माँ के नाम जो है मोटो है, जो इसका स्लोगन है, उसके तहत हमने भी एक पेड़ जो है यहाँ पे उसका आरोपण किया है। और सभी से यही आग्रह है कि जितने पेड़ हो सकें वो लगाएं, क्योंकि अल्टीमेटली जो इन्वायरमेंटल सेफ्टी और बाकी चीज़ें इसके साथ एसोसिएटेड हैं, इन्वायरमेंटल जो अपग्रेडेशन करने के लिए, उसके लिए ट्रीज़ प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल।
और आपके थ्रू सभी से यही अपील है कि जितने पेड़ हो सकें उतने लगाएं और एटलीस्ट अपनी मदर के लिए जो है वो एक पेड़ ज़रूर लगाएं और इस इन्वायरमेंट को जो है वो क्लीन बनाएं। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो ने अग्निशमन सेवा घोटाले की जांच में अपनी पहली छापेमारी शुरू की, जिससे दक्षिण कश्मीर के अनंतनाग जिले के बेटंगू में एक सेवानिवृत्त KAS अधिकारी मोहम्मद याकूब डार के आवास को निशाना बनाया गया। वह पहले अग्निशमन और आपातकालीन विभाग में अध्यक्ष और सहायक प्रभागीय अधिकारी के रूप में कार्यरत थे। DSP रैंक के अधिकारी के नेतृत्व में यह छापेमारी पुलिस स्टेशन सेंट्रल कश्मीर में दर्ज FIR के संबंध में की गई। ये मामला फायर एंड इमरजेंसी सर्विसेज विभाग में फायरमैन ड्राइवरों की चयन प्रक्रिया में की गई अनियमितताओं से जुड़ा हुआ है। जिला विकास आयुक्त बारामूला मिंगा शेरपा ने आज डाक बंगला बारामूला में एक व्यापक समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में जिले में चल रही विकास परियोजनाओं की भौतिक और वित्तीय प्रगति दोनों का आंकलन करने पर ध्यान केंद्रित किया गया। इस मौके पर संयुक्त निदेशक नियोजन बारामूला जावेद अहमद ने एक विस्तृत पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन दिया, जिसमें परियोजना उपलब्धियों, वित्तीय व्यय और विभिन्न चल रही परियोजनाओं की स्थिति का क्षेत्रवार विश्लेषण किया गया। और वहीं पर DDC ने विकास परियोजनाओं के पारदर्शिता, जवाबदेही और कुशल निष्पादन को सुनिश्चित करने के लिए निगरानी तंत्र को बढ़ाने की आवश्यकता भी दोहराई। सुन्नी छात्र संघ सुरनकोट द्वारा डाक बंगला सुरनकोट में एक परिवर्तनकारी छात्र सभा का सफलतापूर्वक आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में SSF के राष्ट्रव्यापी सदस्यता अभियान के बैनर तले त्रानवाली, सेरी ख्वाजा और फागला जैसे क्षेत्रों के 100 से अधिक उत्साहित छात्र एकत्र हुए। इस पहल का उद्देश्य युवाओं को इस्लामी दावा और संवैधानिक सद्भाव को अपनाने के लिए प्रेरित करना रहा। इस कार्यक्रम में 2025 और 26 सत्र के लिए नई SSF सुरनकोट चैप्टर समिति की घोषणा भी की गई। छात्रों और नेताओं के बीच संवादात्मक सत्र ने सक्रियता, सामुदायिक सेवा और प्रभावी नेतृत्व के बारे में बहुमूल्य जानकारी प्रदान की गई। आप कहेंगे कोई आदमी को आलीशान कोठी होगी, नहीं, कोई भंगरा होगा। कहना चाहता हूँ वो ये कि जो हमारी 4 यूनिट है यहाँ पे, उसके जनरल सेक्रेटरी, फाइनेंस सेक्रेटरी शौकीन है, नाम भी अच्छा है और आप सब उसे मुआज़िम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करने वाले हैं। और अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सामने के सामने चला की हो तुझे पहचान जब न सुनना तो अहमद रज़ा के नाम का नारा लगा। आप मेरे लिए अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। आज सुरनकोट डाक बंगलों में SSF यानी सुन्नी स्टूडेंट फेडरेशन का एक प्रोग्राम जो स्टूडेंट असेंबली के नाम से किया गया है, तो इसमें अल्हम्दुलिल्लाह आज की इस बज़्म में, आज इस महफिल में, हमारे इस प्रोग्राम में नेशनल की तरफ से हमारे जो है नेशनल लीडर्स शरीफ साहब तशरीफ़ लाए और यहाँ के जो दानिश्वर हजरात हैं उनको भी हमने मदऊ किया। अपने नौजवानों को बेराह रवी से बचाने के लिए, अच्छे राह की तरफ लाने के लिए ये काज है, ये मिशन है और ये स्टूडेंट्स की तंजीम है जो अल्हम्दुलिल्लाह आज जो है वो 2 साल होने के बाद इसमें जो है वो तरमीम की जाती है। दूसरे नौजवानों को मौका दिया जाता है। इसमें हम प्रेसिडेंट के तौर पर, जनरल सेक्रेटरी के तौर पर और फाइनेंस सेक्रेटरी के तौर पर और सेक्रेटरीट मेंबर के तौर पर और उसके बाद जो है यूनिट्स
तक ये प्रोग्राम जो है हम करते हैं, और करते करते जो है फिर हम ये चैप्टर लेवल का और फिर डिस्ट्रिक्ट लेवल का, उसके बाद हम जो है रियासत लेवल पर जो है वो ये प्रोग्राम करते हैं, जिसमें हम दूसरे नौजवानों को ये जिम्मेदारी सौंपते हैं। बहुत शुक्रिया। मैं ये कहना चाहूँगा कि एसएसएफ की जानिब से सरजमीन सुरनकोट पे डिफरेंट टॉपिक्स को लेके आए दिनों हमने देखा कि डिफरेंट टॉपिक्स को लेके ये ऑर्गेनाइजेशन जो है प्रोग्राम ऑर्गेनाइज कर रही है। मैं यहाँ की एसएसएफ की टीम को और यहाँ की मरकज़ी टीम को मुबारकबाद पेश करना चाहता हूँ कि इनके ज़रिए तमाम सुरनकोट के दूर दराज इलाकाजात में ऐसे डिफरेंट टॉपिक्स पे प्रोग्राम्स का इनकाद होना यहाँ के बच्चों के लिए, यहाँ की यूथ के लिए और यहाँ के यूथ को एक कंस्ट्रक्टिव पाथ पे चढ़ाने के लिए एक बेहतरीन कदम है। और उम्मीद करता हूँ कि ऐसे डिफरेंट टॉपिक्स पे प्रोग्राम आइंदा भी एसएसएफ की जानिब से करवाए जाएंगे। देखिए, दौर हाजिर में हम देखें क्योंकि जदीद दौर है और इसमें आने वाले वक्त में बच्चों को किस तरह से कंस्ट्रक्टिव पाथ को एक्वायर करना है, किस तरह से ड्रग्स जैसी जो लानत है उससे दूर रह के इनोवेटिव जो इश्यूज हैं उनके साथ जुड़ना है, इनोवेटिव रास्ते अख्तियार करने हैं। तो ये एक बड़ा ज़रूरी कदम है यहाँ के बच्चों की बेहतरी के लिए, उनकी फलाह के लिए और पूरे इलाके की ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए ऐसे इनिशिएटिव्स का होना हमारे समाज के लिए बहुत बेहतरीन रोल अदा करता है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारे एसएसएफ जम्मू कश्मीर की तरफ से हर चैप्टर के अंदर हम प्रोग्राम कर रहे हैं, न्यू कमेटी बना रहे हैं हर चैप्टर की। हर चैप्टर के अंदर कम से कम 5 से 10 के करीब हर चैप्टर के अंदर यूनिटें हैं। उन यूनिटों का एक पूरा एक टीम बनाकर ताकि वो पूरी यूनिटों को डील करें, उनको चलाएँ। हमारा एसएसएफ का जो मकसद है, जो मेन चीज़ है वो है कौम की खिदमत करना, अपने मुल्क को की खिदमत करना और अपने मुल्क को तमाम तर बुराइयों से बचाना और अपने नौजवानों को हर चीज़ से महफूज रखना, ये हमारा एसएसएफ का मकसद है। और हम चाहते हैं कि हमारा हिंदुस्तान खुलता और खुलता रहे। इसके अंदर से जितने भी जरासीम हैं, चाहे वो ड्रग्स के हों या किसी और चीज़ के जरासीम हों, हम एसएसएफ के ज़रिए से, एसएसएफ के प्लेटफॉर्म से हम तमाम तर जरासीम को दूर करना चाहते हैं। ये हमारा मुल्क है, हम अपने मुल्क के ताईं अपने नौजवानों की खिदमत करना चाहते हैं और उनको आगे लेके हर सिस्टम में तालीम हो या उसके बाद लीडर क्वालिटी हो, उनमें अपने नौजवानों को, अपने लोगों को आगे लाना चाहते हैं ताकि हमारा हिंदुस्तान के अंदर एक अच्छे तरीके से एक अच्छा प्लेटफॉर्म बने और हमारे नौजवान तरक्की करें। अनंतनाग के बाढ़ नियंत्रण विभाग ने गंजीपोरा, गदीसर, सिमथान, उरनहाल और अन्य स्थानों सहित विभिन्न क्षेत्रों में अवैध खनन गतिविधियों में शामिल कई अवैध रैंपों को सील कर दिया है। एडब्ल्यू गुलजार अहमद त्राली ने कहा कि विभाग ने इन गैरकानूनी प्रथाओं के खिलाफ निर्णायक कार्रवाई की है और आश्वासन दिया है कि भविष्य में ऐसी गतिविधियों को रोकने के लिए निरंतर उपाय लागू किए जाएंगे। टीम आज लगी हुई है। हमारे एमएलए साहब ने भी बोला था कि कुछ जगहों पे इलीगल माइनिंग हो रही है, कुछ रैंप्स हैं जो काटने बिल्कुल ज़रूरी हैं। इनमें से हमने अभी तक गाढ़ांजीपुरा में काम स्टार्ट किया था, आपने देखा होगा। वो गाढ़ांजीपुरा में भी एक रैंप बना था, उधर समथल में भी एक रैंप बना था, और गाढ़ांजीपुरा में रोड वाले आरएनबी वालों का एक जो ब्रिज बन रहा है, तो वहाँ आरएनबी ने हमसे वो मांगा था, तो आरएनबी से हमने बात की है। उन्होंने बोला अभी हमें ज़रूरत है नहीं, तो वहाँ इलीगल माइनिंग होने का खतरा था, तो इसलिए हमने वो भी बंद कर दिया है। और आगे अभी जो ये कार्रवाई है ये दिन भर चालू रहेगी। गुरी में भी हम जाएंगे और उरनहाल जैसे जहाँ भी जो स्पॉट दरिया जहलम में संगम तक जो भी मिलेगा हमें, जहाँ कोई भी इलीगल माइनिंग हो रही है या कोई रैंप ऐसा बना हुआ है जहाँ से इलीगल माइनिंग ट्रांसपोर्ट हो रही है, तो वो हम बिल्कुल आज बंद करने जा रहे हैं। इसमें हम कोई कोताही नहीं बरतेंगे और आगे भी ऐसी कार्रवाई हम जारी रखेंगे ताकि ये जो हमारा जो रिवर जहलम है यह बिल्कुल इसके एम्बैंकमेंट्स बिल्कुल सेफ रहें ताकि सैलाब के वक्त कोई खतरा ना रहे।
नेहरू युवा केंद्र बारामूला ने यातायात पुलिस विभाग बांडीपुरा के सहयोग से राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा सप्ताह के तहत बांडीपुरा जिले के सुम्बुल सोनावाड़ी क्षेत्र में यातायात जागरूकता रैली का समापन किया। रैली सिंचाई कॉलोनी सुम्बुल से शुरू होकर सुम्बुल पुल पर संपन्न हुई। रैली के दौरान यातायात अधिकारियों ने वाहनों का निरीक्षण किया और चालकों को आवश्यक यातायात नियमों के बारे में शिक्षित किया। रैली में स्थानीय लोगों और ड्राइवरों की सक्रिय भागीदारी देखी गई, जिसमें यातायात नियमों और सड़क सुरक्षा के महत्व पर प्रकाश डाला गया। तो क्या कहना चाहते हैं अफसर? देखिए एक बड़ा बहुत जबरदस्त इनिशिएटिव है क्योंकि आपने देखा कि हाल ही एक्सीडेंट्स के ट्रैफिक पुलिस के दरबार के लोग जल्द से जल्द जो है सुंबल बांडीपुरा रोड पर जो है वीक का मनाने का ये मकसद है कि जो ट्रैफिक सीट बेल्ट की है आज की जो ये रोड सेफ्टी वीक 23 को हमने सुंबल से कॉलोनी से निकलते हुए अलग अलग जगहों से फिर हमने सुंबल ब्रिज पर इसको इख्तिताम किया। और ये जो आज की रैली थी नेहरू युवा केंद्र बारामूला इन कोलैबोरेशन में ट्रैफिक डिपार्टमेंट बांडीपुरा, मेन मुद्दा मकसद यही था हम लोगों को अवेयर करें, जागरूक करें। डिफरेंट जगहों जैसे हमारे पास प्ले कार्ड्स थे या अलग अलग जो भी हमें ड्राइवर्स मिले, चाहे 2 व्हीलर 3 व्हीलर और छोटी जो बाइक स्कूटीज, उनको हमने अवेयर किया। हेलमेट की जानकारी दे दी, सीट बेल्ट की जानकारी दे दी, उनके कुछ डॉक्यूमेंट्स के अवेयरनेस दे दी कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको लाजमी रखने चाहिए, लाइसेंस और आपकी जो एज है वो 18 से ऊपर होनी चाहिए, तभी आप ड्राइव कर सकते हो, चाहे आप स्कूटी चलाओ। और मेन मुद्दा मकसद यही है, हम मैसेज के लोगों को बार बार जागरूक कर रहे हैं और हमारे साथ जो ट्रैफिक के अधिकारी थे उनके कॉप्स भी थे, वो भी हमें साथ साथ चले। और जितने भी हमें कोशिश की, हम यही जानकारी देना चाहते हैं लोगों को कि अपनी सेफ्टी जान है तो जहान है, अपनी सेफ्टी रखें, ओवर स्पीड ज़्यादा स्पीड न चलाए और कोशिश करें जितना ज़्यादा हो सके खुद ही ड्राइव करें, अपने बच्चों को गाड़ियां ना दे दें, क्योंकि आप देखिए बहुत सारी जानें जो है वो ज़ाया हो रही है। और जो छोटे बच्चे जो गाड़ी चलाए बिलो 18 के, तो आप देख सकते अक्सर जो एक्सीडेंट के शिकार है वही लोग हो जाते हैं। सामाजिक और शांति कार्यकर्ता शेख जमशीद ने पर्यावरणीय जिम्मेदारी के महत्व को उजागर करने के लिए प्रदूषित डेंजरवाड़ी नदी तट पर सफाई अभियान का नेतृत्व किया। अपने प्रयासों से उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि आज प्रकृति को नुकसान पहुंचाने से आने वाली पीढ़ियों की भलाई खतरे में पड़ जाएगी। उनकी पहल पर्यावरण के संरक्षण और सुरक्षा के लिए सामूहिक कार्रवाई करने के लिए सभी के लिए एक शक्तिशाली अनुस्मारक के रूप में कार्य करती है। कि हम सब जानते हैं कि हमारे कुरान करीम में फरमाया गया है कि अतहुरु शत्रुल ईमान, सफाई जो है वो निस्फ ईमान है। तो कहीं पे मुझे लगता है कि हम अल्लाह ताला के फरमान को जुटला रहे हैं, हम नहीं मान रहे हैं। जैसा कि जब मुझे नदी नालों पे नज़र पड़ती हैं, जब मुझे अपने माहौल इर्द गिर्द नज़र पड़ती हैं, तो हमने अपने ही हाथों से अपने माहौल, अपने एनवायरनमेंट, अपने नदी नालों को तबाह बर्बाद किया है। हमारे घरों से जो ये कूड़ा करकट निकलता है, हमें आसानी लगती है, हम ऐसा करते हैं, हम नदी नालों में ये कूड़ा करकट फेंकते हैं और हम अपनी नाअहली और गैर जिम्मेदाराना जो ये काम करते हैं, हम इससे अपने एनवायरनमेंट को ख़राब कर रहे हैं। देखिए वो दिन दूर नहीं जब हमारी जो आने वाली नस्लें हैं, जो हम हैं, हम एक पानी की एक बूंद के लिए तरसेंगे। अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से ये जो कुदरती वसाइल, पानी, हवा, जंगलात हमें दिए गए थे, ये नेमत थी हमारे लिए। तो हम इन नेमतों को तबाह
तबाह बर्बाद करने में लगे हैं। अब मैं चाहता हूं कि हर एक फर्द से मेरी गुजारिश है, हाथ जोड़ के मुदवाना गुजारिश करता हूं कि मेहरबानी करके अभी बेदार हो जाए, अपने माहौल अपने इर्द गिर्द को साफ रखें। हम अव्वल से ही पढ़ते हैं कि अपने माहौल को किस तरह से साफ रखना है, अपने एनवायरनमेंट को किस तरह से साफ रखना है, मगर शायद हम वो पढ़ाई किताबों तक ही सीमित रखते हैं, अपनी अमली जिंदगी में नहीं लाते हैं। मैं एक कॉमन सिटीजन होने के नाते आप सबसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करता हूं कि मेहरबानी करके अपनी जिम्मेदारी समझें, अपने माहौल जो भी आपके इर्द गिर्द कहीं पे नदी नालों में ये जो कूड़ा करकट है इसको साफ करें और हर एक फर्द तक ये पैगाम पहुंचाए कि मेहरबानी करके इस तरह से नदी नालों को तबाह बर्बाद मत करें, इस तरह से अपने माहौल को तबाह बर्बाद मत करें। फेडरेशन ऑफ ऑटोमोबाइल्स डीलर्स एसोसिएशन के चेयरमैन और PHDCCI प्रबंधन समिति के कार्यकारी सदस्य बलदेव सिंह रैना ने आज कहा कि जब कश्मीर में रेल सेवा आएगी तो ये सपना सच हो जाएगा, इससे रोजगार पैदा होगा और कृषि उत्पादन में वृद्धि होगी। हम यहाँ जल्द ही मेट्रो के चालू होने का इंतजार कर रहे हैं। मास्टर प्लान दुबई और अन्य शहरों की तरह बनाया जाना चाहिए क्योंकि कश्मीर उन शहरों की तरह ही खूबसूरत क्षेत्र है। सिंह ने कहा कि कश्मीर सभी विकास में उच्च स्तर पर पहुंचेगा। सिंह ने कहा कि हम रेल सेवा का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, इससे कृषि गतिविधियों को भी बढ़ावा मिलेगा और पर्यटन और अर्थव्यवस्था को भी बढ़ावा मिलेगा। देखिए जो ट्रेन है ये तो मैंने पहले ही बोला, ये तरक्की की रहा है कश्मीर के लिए, एक सपना है जो पूरा हो रहा है और हम सब लोग खुशकिस्मत है कि हम इसको ट्रेन को कश्मीर में आते हुए देख रहे हैं। और कश्मीर में जो सबसे बड़ा फायदा ये होगा कि जो हमारे एप्पल ग्रोवर हैं, मतलब 30 लाख लोग जुड़े हैं, सबसे बड़ा फायदा उनका होगा। और जो बाकी फ्रूट्स जो हैं उनका भी बहुत बड़ा फायदा होगा, जो यहाँ पे हम बाहर बेच ही नहीं पाते थे, वो फ्रूट्स हमारे बाहर जाएंगे। और दूसरा आपने जो कटरा का बोला, कटरा ट्रेन रुक के 2 करोड़ टूरिस्ट जो है वो जो है कटरा यात्री जो आते हैं वो उनमें से कम 2 करोड़ से 1 करोड़ जो लोग हैं वो वहां से कश्मीर होके कश्मीर घूम के जाएंगे। और ये जो ट्रेन है, ट्रेन से हिंदुस्तान के लोग जो हैं वो जब यहाँ कश्मीर इस ट्रेन पे आएंगे तो वादियां देख के वो उनको लगेगा जो कश्मीर जन्नत है, वो जो इस जन्नत को देखेंगे तो एक अलग फीलिंग आएगी। और बाहर के तो देखिए, मुझे लगता है हर कश्मीर का बंदा भी ट्रेवल करेगा, उसका अंदर शौक होगा यार हम अपनी इस ट्रेन पे एक बार सफर करके, दोनों साइड इतनी बर्फ होगी, हरियाली होगी और देखने का मंजर ही कुछ और होगा। तो मैं तो ये एक बहुत बड़ी मुबारक है और उसमें हम शुक्रिया भी करना चाहिए हमें अपने प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब का और हमारे जो CM साहब हैं, हमारे जो LG साहब हैं, जिन्होंने ये बहुत जल्दी करके, हमें याद है जब हम एज ए PID चैम्बर के इसमें प्राइम मिनिस्टर साहब को मिले थे और उसमें हमने इनको ट्रेन का पॉइंट लिखा था तो हमारी बेज़ाब्ता लेटर आई थी हमारे को कि हम इसको ट्रेन को जल्दी से जल्दी हम शुरू कर रहे हैं। तो हम उन सारी मैनेजमेंट का थैंक्स करते हैं और पूरे कश्मीर वादी के लोगों को मुबारकबाद देते हैं कि एक जो हमारा सपना है वो पूरा हुआ। और ये हमारे लिए एक बड़े त्यौहार से, जिस तरह हम ईद मनाते हैं, बैसाखी मनाते हैं, दिवाली मनाते हैं, उससे कम नहीं। देखिए डेवलपमेंट जो है, डेवलपमेंट सबसे बड़ी चीज होती है तरक्की की एक राह जो होती है। आप ये देखो कि अगर किसी जगह से रोड निकलता है, हम उस रोड की पहले ऑब्जेक्शन करते हैं यार ये रोड, लेकिन उस रोड के साथ जो हमारे बाग होते हैं, जो हमारे रिसोर्सेज जो पैदा होते हैं, मतलब आप देखो कितने रेस्टोरेंट जो यहाँ पे लोग चलेंगे, तो हम उसमें कोई ऐसा नहीं है कि हमारी जमीन ज़ाया होगी। बेशक जहाँ पे हमारी ट्रेन चलेंगी वो वहाँ तो दुनिया ही बदल जाएगी। और डेवलपमेंट के लिए जो हम जिस तरह ट्रैफिक जाम आप देखते हो, प्रॉब्लम में देखते हो, और मैं कह रहा हूँ जितनी डेवलपमेंट हो उतनी कम है, उससे तरक्की होती है और तरक्की से ही खुशहाली आती है। और जो हमारी जो मेन प्रॉब्लम है, मैं हर वक्त बोलता हूँ, जो हमारी यूथ है, सबसे एजुकेटेड यूथ हमारे कश्मीर वैली में है और 14 से 35 लाख के जो 14 से और 35 साल की एज के लोग जो हैं वो सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे हमारे कश्मीर में हैं और 35 लाख की रेंज में हैं। तो ये जो है, ये तभी हम इन लोगों को एंगेज कर पाएंगे जब यहाँ पे डेवलपमेंट्स होंगी, जब यहाँ पे ऐसी चीज़ें होंगी। जिस तरह ट्रेन एक बहुत बड़ा एक रिसोर्स है, आप खुद देखेंगे जो सामान लोगों को इतना महंगा मिलता था क्योंकि और रास्ते बंद हो जाते थे, किसी को अभी बाई एयर जो इतनी महंगी टिकटें दे के आना पड़ता था, तो ये सारी चीज़ें बंद हो जाएंगी और एक सहूलियत जो है वो हर हाउस होल्ड को मिलेगी, मतलब इससे हर घर को फायदा होगा। तो ये बहुत बड़ा ये है। और जितनी डेवलपमेंट हो, जिस तरह मेट्रो का भी यहाँ पे इन्होंने शुरू किया था तो लेकिन अभी तक वो हुआ नहीं, मुझे याद है। लेकिन अगर यहाँ भी मेट्रो भी चले इंटर मतलब कनेक्टिविटी में, क्योंकि 30% लैंड हमारे पास टोटल है। कश्मीर की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि हमारी लैंड जो है टोटल 30% है
और 30% में अगर हम अपनी पॉपुलेशन देखें, अभी 1 करोड़ की पॉपुलेशन है, और अगर हम जिस तरह हम 2035-2045 साल की करें 2 करोड़ के आसपास अपनी पॉपुलेशन हो जाएगी। फैसलाबाद गांव के आंतरिक क्षेत्र की ओर जाने वाली सड़क पर आरसीसी कन्वर्ट के निर्माण के लंबे समय से लंबित विवाद को डीडीसी सदस्य और भाजपा नेता एडवोकेट सोहेल मलिक ने एई पीडब्ल्यूडी सुरनकोट जेई संबंधित और क्षेत्र के स्थानीय लोगों के साथ सुलझा लिया है। एडवोकेट सोहेल मलिक ने बोलते हुए क्षेत्र में सड़कों के नेटवर्क की बेहतरी पर जोर दिया और विभाग से सुरनकोट बी निर्वाचन क्षेत्र के विकास के लिए और अधिक उत्साह के साथ काम करने को कहा है। ज्यादा डालेंगे, 300 मीटर 200 मीटर लुक डालेंगे, इसके ऊपर नहीं डालेंगे। तो 4 किलोमीटर कहाँ और 200 मीटर कहाँ, तो इस बार मार्च में आपने सिटी एंड टाउन के अंदर हमारे इस एरिया को और जेएंड के बैंक वाला ये भी जो अप्रोच रोड वाला पैसा 30 लाख पूरे पूछ और जोरी में किसी रोड पे सिविल रोड पे दिया है, ये भी आपने जो अप्रोच। सर मैंने मेहनत की, मैंने लाया बहुत लाया। काफी लोग खड़े हो गए, उन्होंने कहा कि ये हमने लाया, हमारा हमने पता नहीं किससे रखवाया गया है। तो आपको पता हमने किस तरीके से पूरे रजौरी सबसे ज्यादा अगर पैसा किसी रोड पे आया अप्रोच रोड में 30 लाख लुक पे ही हमारा उसमें था कि मतलब वहां तक जाए, लेकिन कोई वजूहत रही नहीं गई। तो मेरी एडब्ल्यू साहब, एक तो आपने जो 0 पॉइंट हमारा है ये फजलाबाद ब्रिज वाला ऊपर वाला, वहाँ भी खड्डे पड़े हुए, तो आप आए, हम आपका वेलकम करते हैं, वो ठीक होना चाहिए। क्योंकि क्यों एक मिनट पहले एक छोटी सी मेरी सबमिशन है, वहाँ स्कूल की गाड़ियां गुजरती हैं और मसले मसाइल, अगर कोई एक्सीडेंट वगैरह हो गया कुछ तो फिर मसला परेशानी रहती है आपके लिए, हमारे लिए, मतलब हम सब बेटरमेंट के लिए हैं। तो अवेलेबल जो रिसोर्सेज हैं जितने हैं, मैंने कोशिश की आपकी मदद से, ताहिर साहब की मदद से, हमने कुछ न कुछ पैसा एरिया में, लेकिन इस बार आपने मैक्सिमम जो है, तो सारे एग्री हो ना जी? एग्री बिल्कुल एग्री। ठीक है कि मैक्सिमम पैसा आपने ब्लैक टॉपिंग में फजलाबाद के लिए देना है, चाहे वो हमारी रोड जेएंडके बैंक से बतेड़ है या जेएंडके बैंक से ऊपर चिट्टी पट्टी की तरफ है, ठीक है, या एक बीच में से जाती है नावरिया से ऊपर रोड। मतलब इसके साथ साथ मैं ऐड करूंगा गुंथल में भी पैसा चाहिए, पमरोड ब्रिज वाली रोड की बुरी हालत है, द्राबा के अंदर द्राबा खेतर रोड की बुरी हालत है, मतलब ओवरऑल 90% रोड की बुरी हालत है। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आपने इन एरियाज में, खासकर जहां सुरनकोट अप्रोच रोड है उसमें 20 पंचायतें गुजर के जाती हैं दिन को, कितनी? तो पूरी ट्रैफिक मुगल रोड की भी उधर डाइवर्ट है, तो ये आपने कोशिश करनी है, ठीक है ना जी सारे? तो ये सारे हमारे इलाके के मोजज, हमारा फुल कॉपरेशन रहेगा। आपने किसी किस्म का यहाँ परेशानी लेने की कोई घबराना है या कुछ है ना, तो आप दिल खोल के काम करें, तो हमारा फुल कॉपरेशन रहेगा। और बाकी ये जो रोड्स हैं हमारी, जिस तरह ये रोड है, बाकी अगर किसी स्टेट प्लान में, डिस्ट्रिक्ट प्लान में है ना, कहीं चढ़ जाएंगी तो कुछ न कुछ तो आता रहेगा। और तो सोचो अगर कुछ अब आप कुछ बोल रहे थे प्लीज, तो आप उधर आधा इधर, तो इसमें अच्छा या तो हमारे एक को रखो, ये हमारी पब्लिक जो है ना, पब्लिक को रोड चाहिए, पब्लिक को ये नहीं चाहिए कि ये बफ्याज में आके सुरनकोट में है, इनको नहीं समझ आती। अब हमने कहा आरई डिपार्टमेंट है और पीडब्ल्यूडी, उन्होंने कहा नहीं जी हमें पुलिस चाहिए जो मर्जी जरा मर्जी लाए, तो मतलब आम खाने पेड़ थोड़े कितने का अभी सीजन नहीं है, तो अगर उसको आप करते हैं 10 लाख का वहाँ ब्लैक टॉपिंग का है ना सर, तो आप थोड़ी सी क्वांटिटी कम करो ताकि वो खड्डे वगैरह हमारे भर दे, है ना, शज्जा डाल के काम करवा रहे हैं। स्टार्ट कल से ड्रेन का करो, ड्रेन का कल स्टार्ट हो जाएगा, तो हम उसके साथ जैसे कंप्लीट हुआ तो हम ये लेवल भी कर देंगे, उसको लेवल करके एक 2 महीने बाद कर जाएगी, कोई बात नहीं, सरफेस तैयार कर देंगे। लोगों का ही तावत है, शुक्रगुजार है जी आपके होते हुए। हमें 10 करोड़ की बैर की रोड आई, 5 करोड़ की वो रोड आई सदवलाकी वाली, आज 7 करोड़ रुपए की महल्ला कुमारा से लेकर मस्जिद शरीफ से बतेड़ तक नई रोड आई है। घोतल संगला में रोड आई, नहीं अरब रुपए की रोड आपके होते हुए लोगों ने बेनिफिट ली है, तो हम उसके लिए भी आपका शुक्रिया अदा करते हैं। तो मुख्तसरन एक ये आपने इसका ये हम करेंगे, तो अगला कलवर्ट आपने जो आरसीसी वो है वो आपने करवाना है। तो मैं दोबारा अगर आप कहेंगे चीफ साहब से या ऊपर टेकअप करूंगा कि ये एक ही किसी को दिया जाए, ठीक है ना, पुल से लेकर, तो अगर आप अपने तरीके से कर सकते हैं तो यही ज्यादा बेहतर है। आज अल्लाह का शुक्र है लाइट में हमें इम्प्रूवमेंट है अच्छी खासी, ठीक है, पानी की क्राइसिस है वो भी आस्ता आस्ता इम्प्रूव करेंगे, लेकिन रोड्स की बड़ी बुरी हालत है, रोड का हमारा वर्स्ट इंफ्रास्ट्रक्चर है, तो ये इसमें आप देखें प्लीज, ठीक है, ठीक है, बहुत शुक्रिया जनाब। खबर अब तक के आज के इस अंक में इतना ही, नया अंक लेकर फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए दीजिए इजाजत, नमस्कार।